Hello students, we are doing grammar. Our topic is change the voice. Let's see next tense, present perfect tense. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। और हैज़ हैव है तो हैज़ बीन हैव बीन। यदि हैज़ हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ हैव है तो हैज़ बीन हैव बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस उसके बाद जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी है आपने बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ही हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, वाटर्ड मेन वर्ब है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है। द प्लांट्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। द प्लांट्स हैव बीन। प्लांट्स जो है वो प्लूरल में है तो वो यूज़ हैव। द प्लांट्स हैव बीन। थर्ड वर्ब वाटर्ड। उसके बाद जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी है बाय, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। हिम, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय हिम। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट वॉश्ड द प्लेट्स। ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब वॉश्ड, मेन वर्ब द प्लेट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, द प्लेट्स। फिर हैज़ और हैव में डिसीजन करना है। प्लेट्स हैव नॉट बीन। थर्ड वर्ब वॉश्ड, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ थर्ड वर्ब यूज़ होती है तो वही यूज़ आपने वर्ब करनी है वॉश्ड। द प्लेट्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हिम। द सेंटेंस इज इन नेगेटिव। द सेंटेंस इज इन नेगेटिव सो पैसिव विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट, हैव यू इग्नोर्ड इट। सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव, पैसिव विल बी इंटेरोगेटिव। हैज़ हैव क्या यूज़ करना है? इट से डिसीजन करना आपने। इट जो है सिंगुलर है वो यूज़ हैज़ इट बीन। हैज़ बीन यूज़ नहीं करना, पहले हैज़ फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करें। हैज़ इट बीन जो थर्ड वर्ब है इग्नोर्ड बाय यू। पास्ट परफेक्ट टेंस जो रूल है पास्ट परफेक्ट के, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करोगे? हैड प्लस थर्ड वर्ब। जो पैसिव का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो प्लस हैड है तो हैड बीन, हैड बीन। थर्ड वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। ही हैड सॉल्वड इट, ही सब्जेक्ट है, सॉल्वड वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। इट हैड को देखकर हैड बीन, इट हैड बीन। थर्ड वर्ब सॉल्व्ड, बाय ही चेंज इनटू हिम। समबॉडी हैड ऑलरेडी वार्नड हिम। समबॉडी सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वांट वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी तो एडवर्ब है। तो हिम जो सब्जेक्ट है, हिम जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज करो। ही हैड है तो हैड बीन। हैड के साथ क्या एडवर्ब यूज़ करोगे? ऑलरेडी। हैड के साथ रखना इसे। ही हैड ऑलरेडी बीन, ही हैड ऑलरेडी बीन। थर्ड वर्ब वांट, उसके बाद जो प्रेपोजिशन आपने यूज़ करनी है बाय समबॉडी। नेक्स्ट, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। द मैच हैड है तो हैड बीन, द मैच हैड बीन। थर्ड वर्ब वॉन, थर्ड वर्ब के बाद बाय यूज़ करना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना है बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो रूल हैं, सब्जेक्ट
प्लस विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जो स्ट्रक्चर होगा वो शैल हैव बीन विल हैव बीन। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, शैल हैव विल हैव शैल हैव बीन विल हैव बीन। थर्ड वर्ब के बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे दे विल हैव पेंटेड द हॉल हाउस बाय 2 o'clock। दे सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, पेंटेड मेन वर्ब है, द हॉल हाउस ये ऑब्जेक्ट है, बाय 2 o'clock ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? द हॉल हाउस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, द हॉल हाउस। तो विल हैव है, विल हैव बीन, द हॉल हाउस विल हैव बीन। थर्ड वर्ब पेंटेड। थर्ड वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन यूज करो बाय। दे किस में चेंज होगा? देम में। और फिर आपने ये यूज कर देना है बाय 2 o'clock। द हॉल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock। नेक्स्ट, दे विल हैव बिल्ट द हाउस। दे सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट मेन वर्ब है, द हाउस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, द हाउस विल हैव बीन। विल हैव तो विल हैव बीन। थर्ड वर्ब बिल्ट। थर्ड वर्ब के तुरंत बाद बाय, दे चेंज इनटू देम। अब एक बार फिर सबकी रिवीजन देखो, रिवाइज करते हैं सभी को जो हमने टेंस किए हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद यदि फर्स्ट वर्ब हो तो आपने पैसिव के लिए इज एम आर यूज करना है। यदि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो तो क्या यूज करना है पैसिव के लिए? इज एम आर। और बाकी जो स्ट्रक्चर है थर्ड वर्ब और उसके बाद बाय, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद कौन सी फर्स्ट मेन वर्ब है? राइट फर्स्ट मेन वर्ब है। तो क्या यूज करोगे? इज एम आर। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, ही डज नॉट। यदि डू नॉट और डज नॉट है तो क्या यूज करोगे? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो ही डज नॉट हेल्प मी, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। यदि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब है तो इज एम आर यूज करना है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो टेंस है पास्ट टेंस, यदि सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब है तो क्या यूज करोगे? वॉज वर प्लस थर्ड वर्ब। पहले आपने किया, फिर से रिवाइज करते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब हो, ही स्टोल मनी, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कौन सी मेन वर्ब है? सेकंड मेन वर्ब है, स्टील स्टोल। तो क्या यूज करोगे? वॉज वर। स्ट्रक्चर वही है, मनी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मनी वॉज स्टोलन बाय हिम। यदि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट है तो वॉज नॉट, वर नॉट। और यदि डिड सब्जेक्ट से पहले है तो वॉज वर पहले। हमने दो टेंस किए। प्रेजेंट टेंस, यदि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब है तो इज एम आर, यदि सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब है तो वॉज वर। और यदि सब्जेक्ट के बाद विल शैल है तो इनको देखकर विल भी शैल भी। देखें, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? विल, तो इसको देखकर विल भी शैल भी। सब्जेक्ट के बाद विल है तो पैसिव के लिए विल बी शैल बी। जैसे द लेटर्स विल बी, थर्ड वर्ब यूज करो, डिलीवर्ड, उसके बाद जो प्रेपोजिशन आपने यूज करनी है बाय, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करो। और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यदि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो और वर्ब के साथ आई एन जी हो तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या है? इज एम आर। जब वर्ब के साथ आई एन जी हो तो पैसिव के लिए बीइंग यूज करना है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। आप सेंटेंस से देखें, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही सब्जेक्ट इज। अब देखो इज है
तो इज एम आर से डिसीजन करना है। यदि इज आए, एम और आर, तो इन तीनों में से डिसीजन करना है इज एम आर। और वर्ब के साथ आई एन जी, तो बीइंग। ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर सिंगुलर है, क्या यूज करोगे, इज बीइंग। क्यों बीइंग यूज किया, आई एन जी फर्स्ट वर्ब के साथ आई एन जी, तो बीइंग यूज करना है। उसके बाद थर्ड वर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, ही चेंजिंग टू हिम। यदि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आए तो इन तीनों में से डिसीजन करना इज एम आर। और वर्ब के साथ आई एन जी हो तो पैसिव के लिए क्या यूज करोगे, बीइंग। और नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यदि सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आए और वर्ब के साथ आई एन जी आए तो वॉज बीइंग और वर बीइंग यूज करेंगे। जैसे समवन वॉज रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वॉज, तो वॉज और वर्ब को याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद वॉज है, वॉज और वर्ब को याद रखना है। पैसिव के लिए आई एन जी है तो बीइंग, वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग। अ बुक वॉज बीइंग, थर्ड वर्ब रेड, थर्ड वर्ब के बाद बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करें। नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट के बाद हैज़ है आए तो क्या यूज करना है, हैज़ बीन, हैव बीन। जैसे ही हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, ही हैज़, तो हैज़ हैव में डिसीजन करना है। तो पैसिव के लिए हैज़ बीन, हैव बीन, द प्लांट्स हैव बीन, थर्ड वर्ब वाटर्ड बाय हिम। और यदि सब्जेक्ट के बाद हैड आए और थर्ड वर्ब, जैसे ही हैड सॉल्व्ड इट, तो हैड बीन यूज करना है पैसिव के लिए। ही हैड सॉल्व्ड इट, इट हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम। यदि सब्जेक्ट के बाद हैड आए तो हैड बीन यूज करना है पैसिव के लिए। नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट के बाद शैल हैव और विल हैव आए और थर्ड वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन, जैसे दे विल हैव बिल्ट द हाउस, सब्जेक्ट के बाद विल हैव है तो आपने क्या यूज करना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन पैसिव के लिए। द हाउस विल हैव बीन, थर्ड वर्ब बिल्ट, उसके बाद बाय, दे चेंज इनटू देम। थैंक्स।